बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने बेंजीन को स्टडी करना है। ये आपकी बुक में गिवन है चैप्टर नंबर 9 में, पेज नंबर 173 पे। अच्छा, तो बेटा सबसे पहले आपको ये जो फर्स्ट फ्यू लाइंस हैं इनमें ये बताया गया है कि बेंजीन को किसने डिस्कवर किया था, कब किया था और ओरियन क्या है उसका, ये वो फ़लाना। तो इसको आप एक नज़र पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पेपर जो है वो हिस्ट्री का नहीं आएगा, केमिस्ट्री का आएगा, तो उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा डेट्स वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल एक नज़र पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। और उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से ऑब्टेन होती है, इसके अलावा हॉफमैन ने इसको डिस्कवर किया था फ्रॉम कोल टार से, ये वो बातें आप ज़रा थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड में रखिएगा। बेटा जो मेजर टॉपिक है आज का वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है, ये जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, इसको हमने कैसे, साइंटिस्ट ने इसको कैसे डिस्कवर किया था। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिस्कवर करने से पहले सबसे पहले साइंटिस्ट ने बेंजीन का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि C6H6 उसको इस्टेब्लिश किया था। तो ये जो फ्यू स्टेप्स आपको गिवन है 1 2 3, इनमें आपको ये बताया गया है कि हमने साइंटिस्ट ने आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको कैसे इस्टेब्लिश किया था बेंजीन का। बेटा सबसे पहले साइंटिस्ट ने जो है एलिमेंटल एनालिसिस के ज़रिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ज़रिए ये डिटरमिन किया था कि जो बेंजीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या हैं। ये टॉपिक आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में। तो एलिमेंटल एनालिसिस के ज़रिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो बेंजीन के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कार्बन है आपके पास, यानी कि C, और हाइड्रोजन है H। तो ये जो दो हैं उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसके बाद वेपर डेंसिटी मेथड से, जो कि एक सिंपल फिजिकल टेक्निक है, उससे बेंजीन की डेंसिटी डिटरमिन की। और डेंसिटी डिटरमिन करने से आपको मालूम है कि डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उससे उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया। बेटा जब आपके पास किसी भी चीज़ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं और उसके अलावा उसका मॉलिक्यूलर मास हो, तो हम जो है डेफिनेटली उसका एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 में पढ़ा था। हमने इस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ा था और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी परसेंटेज गिवन हो तो हम जो है डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहरहाल ये एक अलग सा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एलिमेंटल एनालिसिस के ज़रिए साइंटिस्ट ने ये डिटरमिन किया कि बेंजीन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। उसके बाद उसके ज़रिए से उसका जो है एम्पिरिकल जो फार्मूला है वो इस्टेब्लिश किया, जो कि होता है CH। इसके अलावा वेपर डेंसिटी मेथड से उसका जो है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिटरमिन किया, जो कि आपके पास आता है 78.108। ये आपके पास यहाँ पे गिवन भी है। बेटा जब आपके पास मॉलिक्यूलर मास गिवन हो और एम्पिरिकल फार्मूला गिवन हो तो डेफिनेटली हम जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो इस तरह जो है करके हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का आता है वो है C6H6। बेटा ये जो मैंने सारा कुछ बोला है, ये मेरा ख्याल है अगर आपको फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप है तो आप डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम कैसे जो है एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं, या कैसे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास होने के बाद हम किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं। मेरी सजेशन ये है आपको कि आप जो है फर्स्ट ईयर का अपना ये टॉपिक जो है इसको रिवाइज़ कर लें। फर्स्ट चैप्टर में गिवन है ये, और अगर आपको कोई पॉइंट वहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बेटा जो मेजर चीज़ होती है वो आपकी जो है कंसेप्ट्स और बेसिक फाउंडेशन की डेवलपमेंट होती है। अगर आप के कंसेप्ट्स जो हैं क्लियर होंगे तो फिर आपके लिए केमिस्ट्री या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ना वो बहुत ज़्यादा इजी होगा और फ्रूटफुल भी होगा। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप एक नज़र उसको जाके देख लें। अगर आपको क्लियर नहीं है तो, क्लियर है तो एक्सीलेंट, नहीं है तो एक नज़र उसको देख लें, और अगर समझ आ जाए तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, और अगर ना आए तो आप मुझसे पूछ के अभी के अभी इसको क्लियर कर सकते हैं। अच्छा जी बेटा, जब हमने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जब डिटरमिन हो गया C6H6, तो ये साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि डेफिनेटली जो बेंजीन है एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड मतलब ये है कि उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। क्योंकि बेटा अगर ये सैचुरेटेड कंपाउंड होता तो हमने अल्केन्स का जो है जर्नल फार्मूला स्टडी किया हुआ है, जो कि है आपके पास CnH2n+2। तो यानी कि अगर हम उससे मालूम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन नंबर गिवन है तो हम हाइड्रोजन नंबर मालूम कर सकते हैं। तो अगर बेंजीन कोई आपके पास अल्केन होता तो इसके अंदर डेफिनेटली जो हाइड्रोजन होते हैं वो 16 होते हैं अकॉर्डिंग टू द जर्नल फार्मूला ऑफ
आपके पास अल्केन्स, तो उससे हमें ये पता चलता है क्योंकि ये अल्केन तो नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो कि आपके पास अल्कीन्स भी हो सकते हैं और अल्काइंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक जो आपको ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें ये बातें लिखी हुई हैं। मेरा ख्याल है बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने इस टॉपिक में आपको ये बताया है कि हमने बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको कैसे डिस्कवर किया, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमने ये बात कैसे डिटर्मिन की कि जो हमारे पास बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड है, मतलब उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। बेटा ये जो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक है 9.3.2, इसमें हम ये देखते हैं कि हमने ये कैसे जो है इस्टेब्लिश कर लिया, ये कैसे हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो हमारे पास बेंजीन है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सीधा स्ट्रक्चर नहीं है। उसकी वजह क्या थी और किस वजह से हम जो है अल्टीमेटली बेंजीन के इस रिंग टाइप स्ट्रक्चर तक पहुँचे हैं। बेटा ये वाला जो टॉपिक है इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको स्टडी करेंगे। मैंने आपसे कहना है कि आप एक बार अगर इसकी प्रायर रीडिंग कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेक्चर लेने से पहले एक बार जो है ये नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको सिर्फ एक बार रीड कर लें, समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको एक बार रीड कर लें, दैट विल बी मोर देन एनफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला जो पॉइंट है उसको क्लियर करेंगे कि हमारे पास बेंजीन जो है वो स्ट्रेट चेन क्यों नहीं है। बेटा ये जो मैंने आपको आज के लेक्चर में जो कुछ बातें बताई हैं, अगर इसमें से आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।